ऐसे हुआ था, बाबा हरदास राम साहेब एक सवारी पे सवार थे, गाड़ी पे सवार थे और वो जा रहे थे कहीं को। वहाँ से एक मुस्लिम कपल वो वहाँ से गुजर रहे थे, मौलवी था और उसकी बीवी थी। दोनों ने बाबा को देखा, बाबा हरदास राम साहेब को एक अच्छा सफेद चोला पहनते थे, उनके कंधे पे हमेशा गोदरी रहती थी, इसलिए बाबा का नाम है गोदरी वाले बाबा। कहानी के बीच में मैं सवाल पूछने वाली हूँ, जिससे पूछूंगी वो जवाब बताएगा, इसलिए सब ध्यान से सुनिएगा। उसका जवाब मिलेगा। तो बाबा जा रहे थे, बाबा को किसने किसने देखा? मौलवी और उसकी पत्नी ने आए बाबा के पास। पहले तो बहुत सुना था बाबा के बारे में कि ये साक्षात खुदा है, ये साक्षात भगवान है, क्योंकि बाबा मंदिर की भी पूजा करते थे, मस्जिद की भी पूजा करते थे। दलितों के घर जाके उनके गलियां, उनके गटर बाबा साफ करके आते थे। बोलते थे सभी जो इंसान है वो परमात्मा की संतान है, परमात्मा के सब बच्चे हैं, हमें ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो बाबा को जब इन लोगों ने देखा, बोले बहुत अच्छा चांस मिला है आज बाबा से अकेले में बात करने का। ऐसे सत्संग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनका जो दर्शन है वो बहुत ही दुर्लभ है। कुछ अच्छे कर्म हो तब जाके उनके दर्शन होते हैं। गए बाबा के पास और बाबा को कहा, बाबा हमारी शादी को कई वर्ष हो गए हैं, हमें बच्चा नहीं हो रहा है, आप कुछ ऐसी कृपा करो कि हमें बच्चा हो जाए। तो बाबा बहुत ही मजाक करते थे, बहुत ही हंसी मजाक बाबा को अच्छी लगती थी। और वो जमाना ऐसे था कि 7-8 बच्चे कॉमन होते थे, किसी को 11 बच्चे होते थे, किसी को 12, किसी को भी पूछो ना आपको कितने बच्चे हैं। जैसे मेरी दादी को अगर मैं देखूंगी उसको 9 बच्चे थे, मेरी नानी को देखूंगी उसको 9 बच्चे हैं। तो इस तरह से वो जमाने में 9-10 बच्चे हुआ करते थे। तो बाबा कहते हैं कि तुम एक बच्चा मांग रहे हो, मैं तुम दोनों को 7 बच्चे देने वाला हूँ। कितने बच्चे? बोलो गोदरी वाले। तो बाबा से सिर्फ मांगने की देर है, लेकिन बाबा ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा बोलेंगे पहले सेवा करो, पहले सिमरन करो। बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पिछले जन्म के कुछ खराब कर्म किए हो, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। अब कुछ अच्छे कर्म करो तो वो बुरे कर्म कट जाएंगे। तो बाबा उनको क्या कहते हैं, जो नाम मैं कहूँगा वो नाम रखोगे तो मैं 7 बच्चे दूंगा। तो जो पत्नी थी वो समझ गई कि बाबा जरूर कुछ गड़बड़ वाले नाम देने वाले हैं, पर वो बोली कि जो भी बाबा बोलेंगे मैं वो नाम रखूंगी, मैं संतों के ऊपर डाउट नहीं करूंगी और मुझे तो बच्चे चाहिए। जो पति था वो थोड़ा, जो मौलवी था वो थोड़ा घबरा गया और वो सोच रहा था कि मानेंगे या नहीं मानेंगे। बाबा उन्हीं का सरेंडर समर्पण करते हैं क्या, गुरु के ऊपर 100% समर्पण करते हैं क्या, बाबा वो चेक कर रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि मैं उसके नाम रखूंगा सुमन शाह, मंगल शाह, बुद्ध शाह, गुरु शाह, जुम्मा शाह, शनि शाह और रवि शाह रखूंगा। तो वो पत्नी जो थी वो बोलती नहीं बाबा ऐसे नाम तो सब मेरे बच्चों के ऊपर हंसेंगे, मुझे ऐसे नाम नहीं चाहिए। बाबा बोलते ठीक है, तो बच्चे भी नहीं दूंगा। बोलो गोदरी वाले बाबा परीक्षा लेते हैं। पत्नी बोलती है नहीं बाबा यही नाम रखेंगे, पर हमको बच्चे चाहिए। वो पति बोलता है नहीं ये नाम नहीं रखेंगे, सब हंसेंगे हमारे बच्चे के ऊपर। तो बाबा ने देखिए कितने अच्छे शब्द कहे वहाँ पे। बाबा कहते हैं आपके बच्चे ऐसी लेवल पे जाके पहुंचेंगे कि बिना अपॉइंटमेंट कोई उनसे मिल नहीं सकेगा। ऐसी ऐसी पोजीशन पे उनको पहुंचा दूंगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा मिनिस्टर आके उनके सामने झुकेंगे।
पर तुम विश्वास तो रखो, तुम विश्वास तो रखो, बाबा कहते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि 7 बच्चे हुए और क्या नाम रखे गए उनके, कौन बताएगा? सुमन शाह, मंगल शाह, गुरु शाह, गुरु शाह, धीरे गुरु शाह के बाद गुरु शाह। अच्छा 1 साल के बाद हो रहा था, मतलब पास में तो सही है। जुमा शाह, शनि शाह और रवि शाह। हुआ देखिए कैसे, एक बच्चा बन गया मिनिस्टर, एक बन गया कलेक्टर, एक बन गया कोई और अच्छी पोस्ट, IAS ऑफिसर, एक बड़ा डॉक्टर बन गया। 7 के 7 बच्चों ने इतना नाम कमाया, इतना नाम कमाया कि परमिशन लो फिर ही उनके पास जा सकोगे, अपॉइंटमेंट लो फिर ही उनसे जाके मिल सकोगे, और अगर उनसे मिल रहे हो तो उनसे झुककर मिलना है। बोलो बाबा हरदास राम साहिब की। तो ये सूफी दरवेश ऐसे हैं कि इनके दर से कभी कोई खाली नहीं गया है। सिर्फ हमें मांगने की जरूरत है, आना है, मांगना है, लेकिन बिना सेवा सिमरन के कुछ भी मिलना पॉसिबल नहीं है। जितना समय हम फ्री हैं, जितना समय हमारे पास है, हमें आना है और आके सत्संग में, सेवा में अपना समय देना है। वो बुरे कर्म काट देंगे और अच्छे कर्म का फल हमें देंगे। बोलो बाबा हरदास राम। बाबा देने वाले हैं, हम देने वाले हैं, बाबा देने वाले हैं, हम देने वाले हैं। बिल्कुल भी ना शर्माना, बिल्कुल भी ना शर्माना। और जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ। रोज रोज मांगने का झंझट छोड़ दो,
बाबा देने के लिए बैठे हुए हैं, पर हमें लेने नहीं आ रहा। हम ऐसे हाथ ऊपर कर रहे हैं। किसको किसको लेना है? पूरे हाथ ऊपर, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। एक चीज मांगोगे बाबा 2 दे देंगे, क्योंकि दोनों हाथ उठा रहे हो, है ना। 2 व्हीलर मांगोगे बाबा 4 व्हीलर दे देगा, बोलेगा इन्होंने तो दोनों हाथ उठाए थे, इनको 2 व्हीलर क्यों दे, इनको 4 व्हीलर दे देते हैं। फ्लैट मांगोगे बाबा डुप्लेक्स दे देगा, लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों हाथ ऊपर करने हैं। दोनों हाथ जब हम ऊपर करते हैं, इसका मीनिंग क्या है? दोनों हाथ ऊपर करने का मीनिंग यही है कि बाबा हम समर्पण कर रहे हैं, अपने आप को हम समर्पित कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। हमारी जो भी अहंकार है, हमारे अंदर जो भी लोभ है, लालच है, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, उन सबको हम आपके चरणों में रख रहे हैं। जब दुशासन किसको पकड़ के लेके जा रहा था बालों से? द्रौपदी को। सब लोग अभी पहुंच जाएंगे कहाँ पर? महाभारत। दुशासन को पकड़ के लेके जा रहा था, दुशासन पकड़ कर लेकर जा रहा था द्रौपदी को। तो तब द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी बहुत ही रेजिस्ट कर रही है, उसको पता नहीं क्या क्या सुना रही है कि मैं इसकी पुत्री हूँ, मैं इसकी ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं महारानी हूँ, मैं पांडवों की बीवी हूँ, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तुम मुझे बालों से नहीं खींच सकते, मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगी। तो दुशासन जितना जगड़ रही है, दुशासन और डबल फोर्स से उसको खींच कर लेके जा रहा है, बालों से खींच कर लेके जा रहा है। और कहाँ लेकर गया? सभा में लेकर गया, जहाँ पर सब बैठे हुए हैं। भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, सब लोग बैठे हुए हैं। अभी दुशासन को बोला जाता है कि इसको निर्वस्त्र करो, इसकी साड़ी को खींचो। फिर भी वो वहाँ पे एक एक को सुना रही है। भीष्म पितामह को बोल रही है कि तुम इतने बड़े बुजुर्ग हो, तुम ऐसे ही खड़े हो। फिर द्रोणाचार्य को सुना रही है, सबको सुना रही है। उसका पूरा ध्यान खाली सबको गुस्सा कर रही है, सबके ऊपर गुस्सा निकाल रही है। लास्ट में उसे क्या याद आता है कि मुझे समर्पण करना है। और किसको समर्पण करना है? कृष्ण को समर्पण करना है। इन लोगों के साथ बहस करके, इन लोगों के साथ गुस्सा दिखा के, इन लोगों के साथ झगड़ा करके कुछ भी होने वाला नहीं है। मुझे कहाँ समर्पित करना है? भगवान कृष्ण को। और कैसे करती है? दोनों हाथ ऊपर करके वो समर्पण करती है। आप देखोगे फोटो, वो भी फोटो देखोगे जब कृष्ण भगवान साड़ी बेच रहे हैं, तब उसके दोनों हाथ ऊपर हैं। दोनों हाथ ऊपर का यही मतलब हुआ कि अब हम दुनिया के पास नहीं जाने वाले हैं। दुनिया मतलब जो थोड़ा सब दुनिया जो है वो सबका दर्द है। हमें सिर्फ किसके पास जाना है? भगवान के पास। और वहां सिर्फ जाके ऐसे अकड़ के नहीं खड़े रहना है, वहां पर जाके हमें क्या करना है? समर्पण करना है। समर्पण किस चीज का करना है? अहंकार का करना है। समर्पण जितने भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उसका समर्पण कर देना है। तो द्रौपदी अगर दोनों हाथ ऊपर नहीं करती थी तो क्या होता था? कृष्ण भगवान की कृपा नहीं होती थी। इसलिए यहाँ भी मंदिर में बार बार बोला जाता है दोनों हाथ ऊपर करो, समर्पण करो, तो वो हर चीज के लिए हमें कवर करेंगे। बोलते हैं ना, रिलिए वाला राम पहली चादर में बैठ जाए, तो वो हमें कवर करेंगे, वो हमें हारने नहीं देंगे। तो सब लोग मिलकर क्या बोले? दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी सभी तुम्हारी तेरे द्वार, जहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, जहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, जहाँ अगर मैं हारी
सरकार। दुनिया से हमारी तो आई तेरे पास, दुनिया से हमारी तो आई तेरे पास। राजाओं की सरकार, जहां में हमारी राजाओं की सरकार। सब कुछ लूटा बस एक लाज बची है, तुझसे ही बाबा मेरी आस बसी है। सब कुछ लूटा बस एक लाज बची है, तुझसे ही बाबा मेरी आस बसी है। सुना है तुम सुनते हो हम सरसों की पुकार,